हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो अभी की ताज़ा खबर क्या है? तो तीन बड़ी खबरें आई है। बिहार में लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। दूसरी बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार ने नेशनल जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है एक साथ ही परीक्षा होगी। और सी की ऐसा नहीं कि रेलवे की अलग होगी या किसी की अलग, अब एक साथ ही परीक्षा होगी। और तीसरी कि बिहार में है जो कि 2258 पदों का जो कि ITI इंस्ट्रक्टर के विज्ञापन है जो कि जल्द आएगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो क्या लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने कुमार, परवीन प्रताप और अन्य दायर रीट याचिका पर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए अपना यह आदेश पारित किया है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता विश्वजीत मिश्रा का कहना था कि 84 की संख्या में याचिकाकर्ताओं के मामले अदालत ने विगत 30 जून 16 को ही एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि हायर यानी उच्च डिग्री युक्त मामले के रास्ते में नहीं आएगी। फिर भी हायर डिग्री यानी उच्च डिग्री होने के कारण इनके मामले पर विचार नहीं किया जाएगा। वैसे विज्ञापन के अनुसार लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति हेतु योग्यता DMLT डिप्लोमा रखा गया। बिहार स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब BSSC द्वारा विगत 29 मई 2020 को प्रकाशित मेरिट लिस्ट याचिकाकर्ताओं को नहीं रखा गया है। लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति 21 जून 2015 को विज्ञापन संख्या 05010-115 प्रकाशित किया गया था। इस मामले में आगे की सुनवाई 12 सितंबर को होगी। तो मतलब क्या, अभी इसकी क्या चल रही है? इंटरव्यू चल रही है। तो इंटरव्यू पर रोक नहीं लगाई, लेकिन नियुक्ति पर है जो कि रोक लगा दी गई है। मतलब उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया पर रोक लगेगी। मतलब सिलेक्शन, ऐसा नहीं कि सिलेक्शन दे दिया जाएगा। तो ये लैबटेक BSSC द्वारा जो इंटरव्यू तो लिया, इंटरव्यू पर रोक नहीं लगा, लेकिन नियुक्ति पर रोक लगी है इस पर। तो अब जाते हैं दूसरी बड़ी खबर के साथ। तो बिहार के श्रम संसाधन विभाग में बम्पर वैकेंसी 2258 पदों पर होगी बहाली। जानिए पूरा डिटेल। तो श्रम संसाधन विभाग ने राज्य तकनीकी सेवा आयोग को 149 सरकारी ITI संस्थानों में 2258 इंस्ट्रक्टर की रिक्ति भेज दी है। अब बिहार तकनीकी सेवा आयोग इस रिक्ति के आधार पर बहाली प्रक्रिया शुरू करेगी। बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के बाद श्रम संसाधन विभाग ने नए सिरे से रिक्त पदों पर इंस्ट्रक्टर की बहाली कराने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि इन पदों में 10% स्वर्ण वर्ग का जो कि आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया है। पिछले साल राज्य में ITI की संख्या 149 हो गई है बढ़कर। नीतीश सरकार ने प्रत्येक अनुमंडल में ITI खोलने का निर्णय लिया है। अब सरकार का यह संकल्प पूरा हो गया, लेकिन ITI में ट्रेड के आधार पर इंस्ट्रक्टर नहीं रखे जा सके हैं। 2258 नियमित इंस्ट्रक्टर बहाली के लिए श्रम संसाधन विभाग ने नियमावली में भी 2018 में ही फाइनल किया था, लेकिन पहले राज्य कर्मचारी चयन आयोग बहाली लेने वाली थी। आयोग को 2018 में भेजी गई थी और आवेदन की प्रक्रिया भी हुई थी, लेकिन अब उसे बदल कर दिया गया और तकनीकी सेवा आयोग ITI इंस्ट्रक्टरों की बहाली करेगा। तो तकनीकी सेवा आयोग द्वारा है जो कि इसकी बहाली अब होगी। अब आते हैं तीसरी बड़ी खबर। तो संयुक्त योग्यता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दिया। ग्रुप B और ग्रुप C के पदों पर होगी भर्ती। तो केंद्र सरकार के मंत्रालय, विभागों एवं संगठनों में सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में ग्रुप B और ग्रुप C के पदों पर भर्ती के लिए एक ही संयुक्त योग्यता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के सचिव है जो कि चंद्रमौली से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान की लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां, इन सभी की परीक्षाओं को हम धीरे धीरे समय के साथ भविष्य के साथ सामान्य पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, हालांकि आरंभ में केवल 3 एजेंसियों को परीक्षा को सामान्य बनाया जा रहा है। मंजूरी मिलने के बाद संयुक्त योग्यता परीक्षा का आयोजन अगले वर्ष यानी 2021 से किया जाना है। इसके तहत सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को केंद्रीय विभागों एवं संगठनों में भर्ती के लिए अलग अलग आवेदन अब नहीं करने पड़ेंगे। क्या है संयुक्त योग्यता परीक्षा? सरकार ने संयुक्त योग्यता परीक्षा का प्रस्ताव सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा बेरोजगारों को सहूलियत देने के उद्देश्य से किया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने 13 मार्च 2020 को जानकारी दी थी कि सरकारी एजेंसियों और हर वर्ष आवेदन करने वाले 2.5 करोड़ उम्मीदवारों हेतु भर्ती प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार एक ऑटोनॉमस बॉडी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन करेगी, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का ऑनलाइन आयोजन करेगी।
संयुक्त योग्यता परीक्षा 3 स्तरों पर हो सकती है, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और स्नातक। उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार इन परीक्षाओं में सम्मिलित हो पाएंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा से उम्मीदवारों को अलग अलग भर्ती परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेगी। इससे विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के तीसरे में क्लैश भी नहीं होगा। साथ ही उम्मीदवारों को अलग अलग फॉर्म भरने, बार बार शुल्क देने के बजाय एक ही परीक्षा देने के लिए शुल्क भुगतान करना पड़ेगा। संयुक्त योग्यता परीक्षा का आयोजन और क्रियान्वयन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA के गठन प्रस्ताव 2020 के भाषण वित्त मंत्री द्वारा किया गया था। संयुक्त योग्यता परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेक्शन के पहले स्तर की परीक्षा को प्रतिस्थापित करेगा। तो ये बड़ी खबर है, मतलब रेलवे की हो या मतलब 3 स्तरों पर होगी, मैट्रिक लेवल, इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल की सब कॉमन जो है कॉमन के साथ होगी। और ये तीनों मिक्सअप रहेगा, ऐसा नहीं कि रेलवे है जो कि भर्ती बोर्ड है जो कि और सब जगह एक ही एग्ज़ाम लेगा, रेलवे की हो चाहे बैंकिंग की हो चाहे SSC की हो। तो इसी खबर के साथ धन्यवाद।